बीजेपी की एक सोशल इंजीनियरिंग थी जिसमें वो 2017 के चुनाव में ओपी राजभर, तारा सिंह चौहान, स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे नॉन यादव ओबीसी वोटरों को अपने साथ लेके आए। लेकिन अब सब वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। लेकिन अब बीजेपी को साथ मिला है संजय निषाद का। निषाद पार्टी के प्रमुख। निषाद जी के बारे में बताएं तो गोरखपुर में इन्होंने उपचुनाव हरा दिया था बीजेपी को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उनके जो बेटे हैं वो संत कबीर नगर से सांसद हैं और संजय निषाद जी को अभी बीजेपी ने एमएलसी बनाया है। संजय जी, 85 बनाम 15 या 80 बनाम 20? देखिए, वो 85 बनाम 15 इसलिए करते हैं कि कभी राजीव गांधी ये कहते थे कि जब प्रधानमंत्री थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 गांव तक पहुँचता और 85 बीच वाले खा जाते हैं। और ऐसी दशा, उसी चीज़ को आज के दिन में भेदभाव को खत्म करने, इन्हीं लोगों की सोच से, सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी। और 30 साल से कैसे लूट मार मच रही थी। 5 साल से 5 बार सरकार रही है। पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले 5 कोई काम पिछड़ों का बता दें जिससे उनके विकास, बच्चों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए काम किया। तो आज के दिन में जो नारा उनका है वो उस तरह का है कि किसी तरीके का, जितने भी उनके लोग किस तरीके से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक ही बिरादरी का कब्जा है। आज के दिन में किसी भी क्षेत्र में जाओ दूसरी बिरादरी जाती है और देखती भाई हमारा कोई चपरासी, कोई मेरा बाबू मिल जाए तो उसके सहारे हम कोई अधिकारी से अपनी फरियाद कर लें। देखते हैं भाई हाथ साइकिल बटन दबाते सारे उनके अधिकारी कर्मचारी जीरो हो गए, बाकी जो बेचारा गांव का है वो जीरो हो गया। तो आज के दिन में उसी चीज़ को लेकर 2014 से ये लोग कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ 2014, 2017, 2019, लेकिन जीत तो मोदी जी योगी जी है ना। तब आज के दिन में एनडीए के साथ हम लोग 2019 में आए। 2017 में सपा कांग्रेस का बहुत बड़ा गठबंधन था। मैं चुनाव लड़ गया। सपा नहीं, सपा और कांग्रेस का गठबंधन था 2017 में। मैं चुनाव लड़ गया, 72 सीटों में एक विधायक बनाया और ऐतिहासिक एक सीट जीती थी। पहली बार एक सीट जीतना बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में 333 पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी पिछले 2017 में, लेकिन सब खत्म हो गई। 5 पार्टी के रूप में, 5वीं पार्टी के रूप में निषाद पार्टी आई है। 2019 में सपा और बसपा का बड़ा गठबंधन था और डॉक्टर संजय मोदी के साथ खड़े हो गए। मछुआ समुदाय एक बड़ी आबादी 18% है, क्योंकि इन मछुआ समुदाय के साथ अब पिछड़ी जातियों ने कांग्रेस को साथ दिया, कांग्रेस ने भी धोखा दिया, सपा बसपा को भी साथ दिया, उन सबों ने धोखा दिया, भेदभाव किया। तो सारे लोगों ने मन बना लिया कि नहीं, मोदी जी नीतियाँ जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनके साथ रहना चाहिए। और इसकी वजह से 2014 से लगातार ये समाज जुड़ के मोदी जी को 2019 में आप आए। संजय जी बताइए कि आपको भाजपा लेके आई है, आपने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि आप भाजपा के साथ हैं, सीटें कितनी मिल रही हैं आपको, उस पर सस्पेंस बरकरार है। निषाद पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? जो भी ये सहयोगी दल हम लोग 2022 की सरकार बनाने के लिए सहयोग के लिए आए हैं। सीट नहीं, हम लोग जीत के लिए आए हैं। सीटें निश्चित रूप से मिल रही हैं, सीट भी आवश्यक है, उसके लिए वो रणनीति का विषय है। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होगी उसके साथ ही निषाद पार्टी की भी सूची जारी होगी। हम पश्चिमांचल में अभी हमारे कार्यकर्ता उस लायक नहीं थे कि चुनाव जीत सके, केवल चुनाव लड़ा सकते हैं। तो ऐसे में पहले चरण, दूसरे चरण में हमारे लोग सहयोग करना, तीसरे चरण, चौथे चरण, 5वें चरण, 6वें, 7वें हमारे प्रत्याशी हैं। आज से सूची जारी होना शुरू हो जाएगी और निश्चित रूप से समय आने पता चले जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पदाधिकारी जीत के समीकरण में, तो भारतीय जनता पार्टी आप बीजेपी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। कल राजभर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि निषाद पार्टी के संजय निषाद जी को संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी यूज एंड थ्रो पार्टी है, संजय निषाद जी का इस्तेमाल किया जाएगा और उनको बाद में केशव मौर्य जी की तरह स्टूल पर बैठा दिया जाएगा। कह रहे हैं वहां पिछड़ों का सम्मान नहीं है। ये तमाम बातें कही जा रही है। कह रहे संजय निषाद जी को मैंने पहले भी कहा, एक वक्त आएगा जब संजय निषाद जी रोते रोते बीजेपी छोड़ के आएंगे। उस भैया की बात क्या कर रहा हूँ। तो सुबह माननीय अखिलेश जी चाय पीते हैं, रात भर टेंशन में रहते हैं और दोपहर को दिल्ली भी खाने चले आते हैं। जयशंकर जी बीजेपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, शाम को रात में भाजपा कार्यालय बैठ के बात करते हैं। इसके दिन में 3 बार बात बदलती हो। और 2017 में वो आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उससे पहले उनका क्या सिनेरियो रहा कि कई बार चुनाव लड़े लेकिन जमानत नहीं बचती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और एक पहचान बनी और उनके 4 विधायक जीते और मंत्री बने, 2 राज्य मंत्री बने और कम से कम 6-7 उनके निगम के लोग आए। और लोग, किसी को प्रशासन शासन में हिस्सेदारी दी जाती है कि आप लड़कर अपने समाज को दुरुस्त करो, उनकी हिस्सेदारी तय करो, लेकिन वो मैदान छोड़कर भागना तो लोग कायर कहते हैं। आज के दिन में इस तरीके का छोड़ के जाना
क्या दर्शाता है। आज के दिन में 2019 में अलग लड़ गए, तो देखिए जमानत जब्त हो गई किसी तरह। जब वोट नहीं है जिसके पास, उसकी बातों का क्या वैल्यू है। मतलब राजभर जी के, स्वामी प्रसाद मौर्य के, दारा सिंह चौहान के, धर्म सिंह सैनी के, इन लोगों के बीजेपी छोड़कर सपा में जाने से आपको लग रहा है बीजेपी का कोई नुकसान नहीं होगा? संजय कोई जी, नुकसान नहीं है। अभी लोग तो 2019 में कह रहे हैं ना कि राजभर भाई अलग से लड़ गए थे, तो क्या नुकसान कर लिया 2019 में? मैं मोदी के साथ खड़ा रहा। एक वोट बैंक है, आज के दिन में किसी के पॉकेट में वोट नहीं है। वोट पार्टी के पास रहता है, क्योंकि पार्टी नीतियां बनाती हैं। वोट नेता के पास नहीं रहता है, नेता आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये लोग जब रसगुल्ले में चीनी खत्म कर दी चुनाव आयोग ने, तब इनकी आवाज बदल रही है। इससे पहले तो जब अभी थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, मंचों पर कहते थे भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, मोदी जी अच्छे हैं, इनकी योजनाएं बिना भेदभाव संजय जी, के। अमित शाह जी ने कैसे मनाया आपको? नहीं, पहले उनकी बात हो जाने दीजिए कि वो लोग कहते थे कि अच्छे हैं और हम लोग मंत्री रहते बहुत बढ़िया काम किए। मतलब जैसे पावर खत्म कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और कह दिया भाई आप जाओ जनता में चुनाव जीत के आओ, फिर से चार्ज करके आओ, फिर से तब आवाज उठाओ, तो ऐसे में उनकी आवाज तो जिसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा तो आवाज तो बदलेगी ना। और अमित शाह ने मनाया नहीं। अमित शाह भाई हम लोग बीच में तब भी तो आप थोड़ा था, बीच में नाराज तो थे आप, फिर आपका काउंसिल दे गए। नाराज होना और बगावत होना अंतर मामला। हमारा समाज जब नाराज रहेगा तो समाज के साथ रहेगा। तो मुकेश सहनी कह रहे हैं हम भी लड़ेंगे चुनाव, मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। 333 पार्टियां चुनाव लड़ी हैं। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा कि कम से कम निषादों में नेता नहीं थे, बहुत नेता हो गए। लेकिन वही होता जैसे 1000 अम्बेडकरवादी पार्टी लड़ती है, लेकिन उनके लोग हाथी के साथ रहते हैं। मेरे त्याग और तपस्या संघर्ष को मेरा मछुआ समुदाय जान रहा है। कितना मैंने उन्हें प्रमाणित दस्तावेज इकट्ठा किया, उनके लिए आंदोलन किया, उनके लिए वकालत करता हूँ दिल्ली तक। तो वकील खोजता है समाज की, हमारे समाज के मुद्दे की वकालत करके हल कराए। ऐसा नहीं, हमारे पास कैडर के लीडर हैं, हमारे पास कैश वाले नहीं हैं कि हम भाड़े के पहलवान नहीं हैं कि अखाड़े के पहलवान हैं कि हम भाड़ा दे दें, जितना देर चले उतना देर चलेंगे। ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता अपने उत्तर प्रदेश के नेताओं पर विश्वास करती है और यहाँ के नेताओं पर साथ रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करती है। सर आखिरी सवाल, कितनी सीटें मिलेंगी निषाद पार्टी? निश्चित रूप से जितने भी तय हो चुका है हम लोगों का मामला, उस पर 80% सीटों पर हमारे भोजन भरी थाली से हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। 2, 4, 5 सीटें ऐसी हैं जिसमें हमारे लोग भोजन कमल चुनाव चिन्ह पर भी लड़ सकते हैं। और ऐसा तय होगा समय आने पर, रणनीति का विषय है कहाँ कहाँ हम लोग लड़ रहे हैं। हर जिले में लगभग पूर्वांचल के 1 सीटें 2 सीटें हम लोग लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता जान चुके हैं कहाँ हमें जीतना, कहाँ लड़ना, वो काम कर रहे हैं। तो 85 बनाम 15 का जवाब